हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पार्ट ट्यूशन क्लासेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस कैनिजरस रिएक्शन और हमारा लेसन चल रहा है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट वेटेज वाला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट लेंदी चैप्टर है और मैंने इसको और भी ज्यादा लेंदी बना दिया, उसके लिए सॉरी। सो क्रॉस कैनिजरस रिडक्शन रिएक्शन हमारी चल रही है, नॉट रिडक्शन, इट्स विल बी ओनली रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजरस रिएक्शन, इससे पहले हमने अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन पढ़ ली थी। अब कैनिजेरो रिएक्शन का ही आगे का टॉपिक हमारा है क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। तो जैसे मैंने कहा था कि अल्डोल कंडेंसेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, पर कैनिजेरो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन मैटर नहीं करता है। ठीक है, फिर आपका अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजेरो रिएक्शन के, तो कैनिजेरो रिएक्शन में आपका अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, पर अल्डोल कंडेंसेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन बहुत नेसेसरी है। फिर यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेटेड एनएओएच, वहां पे हमारा वीक बेस एक्ट कर रहा था, एक तो Na2CO3, ठीक है, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या वीक वाला 2% वाला NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो हमारी हमारी जो थी अल्डोल कंडेंसेशन, हमारी कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन से ही समझ में आ रहा है कि कंडेंस हो रहे थे, दो मॉलिक्यूल्स वहां पे कंडेंस हो रहे थे, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट हो रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, ये हमारी स्पेसिफिकली कैनिजेरो रिएक्शन अगर देखी जाए तो वो ऑक्सीडो रिडक्शन थी, और क्रॉस कैनिजेरो जो है वो भी उसी तरीके से है, बट थोड़ा सा मैकेनिज्म फॉर्म में है। तो आपको बुक में मैकेनिज्म नहीं दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिया है ताकि जल्दी से आपको समझ आ जाए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो स्टार्टअप करते हैं हम क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन। मैंने कुछ एरोज एंड थिंग्स बना के रखी है ऑलरेडी। तो जैसे देखिए कि मैंने मिक्सचर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCH डबल बॉन्ड O, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड जैसे मैंने कहा, मैं जैसे नाम लेती हूँ आपके आंखों के सामने उनके स्ट्रक्चर्स आ जाने चाहिए। अभी तो केमिस्ट्री इतना परफेक्शन से हो जाना चाहिए आपका कि जैसे मैंने नाम लिया तो आपको स्ट्रक्चर्स याद आ जाने चाहिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर्स याद नहीं आ रहे मतलब आपका केमिस्ट्री अभी भी काफी वीक है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मिक एसिड मतलब HC डबल बॉन्ड O OH, एसिड है मतलब COH, अल्डिहाइड है मतलब CHO। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए। अब इसका ट्रीटमेंट हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है हमारा? NaOH हमेशा लेते हैं हम। अल्डिहाइड को नो अल्फा हाइड्रोजन लिखा है मैंने ब्रैकेट में, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा फॉर्मिक एसिड में, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड होगा फॉर्मिक एसिड में और एक अल्कोहल भी बनेगा। अब ये कैसे बनता है तो वो हम देखते हैं मैकेनिज्म फॉर्म में। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड तो बनेगा ही, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड बन रहा है और एक अल्कोहल भी बन रहा है। ठीक है, तो एक अल्कोहल भी बन रहा है एंड फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स अ सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का एग्जैक्टली फॉर्म है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड तो बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन रहा है एंड फॉर्मिक एसिड जो है फॉर्म्स करता है सोडियम फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट विद NaOH और एसिडिफिकेशन गिव्स फॉर्मिक एसिड। तो जैसे इसने मैकेनिज्म बताया है, ये एक मैकेनिज्म स्टेप बोल सकते हैं कि उसने बताया हुआ है कि फॉर्मिक एसिड फॉर्म्स अ सोडियम फॉर्मेट। सोडियम का मतलब होता है Na, फॉर्मेट मतलब जैसे इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका HCOONA। ठीक है, तो एसिड की जगह मतलब HCOOH अगर होता तो वो फॉर्मिक एसिड हो जाता। तो हमारा सोडियम फॉर्मेट है तो बाकी चीजें सेम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ सोडियम से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। अब इसका ट्रीटमेंट हो रहा है NaOH के साथ, तो NaOH के साथ एसिडिफिकेशन की वजह से हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। अब जो रिएक्शन दी है आपकी बुक में इसी तरीके से रिएक्शन दी गई है, पर वो थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई नहीं होगी क्योंकि इसका मैकेनिज्म आपको नहीं है, मतलब सिलेबस में ही नहीं है आपको मैकेनिज्म, उस वजह से वो दिया गया नहीं है। पर रिएक्शन बैलेंसिंग कैसे होती है वो हमें समझना जरूरी है, उस वजह से मैंने नीचे मैकेनिज्म ड्रॉ कर दिया है। आपको मैकेनिज्म लिखना नहीं है, रिएक्शन ही लिखनी है एग्जाम में, पर बहुत से लोगों के दिमाग में रहता है कि इस तरीके से बना कैसे, और बहुत से लोग रट्टा मार के ये लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो दोनों लोगों के लिए क्वालिफाई हो जाएगा ये रिएक्शन। अगर जो रट्टा मारने वाले हैं तो ये रट्टा मार के लिख लो, ठीक है, पर इसमें बहुत सारी क्वेरीज आ सकती है। अगर रट्टे में थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया तो आपका पूरा रिएक्शन गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे समझदार बच्चों के लिए स्पेसिफिकली मैकेनिज्म ड्रॉ कर दिया है। तो समझदार मतलब सभी समझदार है मेरे बच्चे। ठीक है, तो अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल ऑन द कार्बोनिल कार्बन एटम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजाल्डिहाइड है, दोनों का एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे बन रहा है बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल, बेंजीन रिंग है, नीचे एज इट इज ये कार्बन है। ठीक है, दिस कार्बन, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे, अब मैं यहाँ से दो हाइड्रोजन ले सकती हूँ। ठीक है, और एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इसके पास है और ये हाइड्रोजन लेती हूँ। अब बचा मेरे पास CO और O। ठीक है, पर इस तरीके से तो रिएक्शन बनेगी नहीं क्योंकि C, ये O और ये O ही बचा है।
हमारा अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है आगे तो मुझे 2 हाइड्रोजन और भी लग रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन मैं कहाँ से लूंगी, वही हमारा मैकेनिज्म बताता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंगल स्टेप में रिएक्शन देख रहे हो तो रिएक्शन आपके बैलेंसिंग फॉर्म में समझ में नहीं आएगी। तो रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको मैकेनिज्म समझना है। तो मैकेनिज्म देखिए काफी इजी सा मैकेनिज्म है, मैंने और भी इजी तरीके से लिख के लिया है यहाँ पे। तो जैसे उसने कहा कि अटैक ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, तो हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया, तो NaOH से, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन आया NaOH से, तो NaOH का मैंने एरो बना के लिया है अटैक आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल आयन आया आपका NaOH से, तो NaOH का OH माइनस जो है वो हाइड्रोक्सिल है। अब ये रिएक्शन दे रहा है फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, OH ग्रुप यहाँ पे अटैक कर रहा है। अब जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक करेगा तो कार्बन से अटैक करेगा। अब कार्बन से जब इसने अटैक कर दिया है तो यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर्स है वो लोन पेयर्स भी कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जा रहे हैं। ऑक्सीजन के पास हमारे 2 लोन पेयर्स ऑलरेडी होते हैं और एक जो लोन पेयर आया ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब वो तो रिटर्न मैकेनिज्म में मत जाइए आप, फिलहाल आपको सिलेबस में नहीं है, हाँ पर कॉम्पिटेटिव में ये जरूरी है। तो अगर कॉम्पिटेटिव पढ़ रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि HCOH H और O, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे से लग गया है सिंगल बॉन्ड से। अब सिंगल बॉन्ड से ही लगेगा ना, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमेशा कितनी होती है 4। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो 4 वैलेंसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट ग्रुप अगर लग रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है, इस वजह से हमें एक तरीके का एक इंटरमीडिएट मिल रहा है। अब ये इंटरमीडिएट मैं आगे पास करती हूँ, ये अभी हाइड्राइड आयन ट्रांसफर लिखा हुआ है, स्टेप्स लिखी हुई है, तो ये जो है इंटरमीडिएट मैंने आगे पास किया, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सबस्ट्रेट था बेंजाल्डिहाइड, तो ये बेंजाल्डिहाइड मैंने इस तरीके से बना दिया, बेंजीन रिंग पे CHO, ठीक है, बेंजीन रिंग पे CHO बेंजाल्डिहाइड। अब जो हमारा इंटरमीडिएट था और बेंजाल्डिहाइड दोनों का एडिशन हो रहा है। अब आपको क्या दिखेगा, देखिए क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है, वो दोनों चीजें देखिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मतलब स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन है ही, कार्बन भी है ही और OH भी है, मतलब ये इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन था वो डबल बॉन्ड से ऑक्युपाइड हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर का, हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन, और ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट सबस्ट्रेट के पास, तो ये ट्रांसफर हो रहा है बेंजाल्डिहाइड के पास, समझ में आ रहा है। तो ये है HCOH और डबल बॉन्ड O। अब पहले अगर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड O था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, उस वजह से डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, पर बाद में जब फिर से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकालना था, उस वजह से हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। हमें सिर्फ इसका एक हाइड्रोजन चाहिए था जो बेंजीन के साथ अटैच हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ बाइंड अप हुआ तो कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में स्पेसिफिकली आपको दिखा कि सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया और ये इस तरीके से प्रोडक्ट मिल गया। तो ये बना हमारा कार्बन के साथ CH2 और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है, लोन पेयर्स है मतलब ये और एक बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन के हमेशा कितने बॉन्ड होने चाहिए, 2, है ना। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, मतलब ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर्स थे, ठीक है। तो 2 लोन पेयर्स थे, तो 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर से बाइंड हो गया बॉन्ड, पर एक लोन पेयर बचा हुआ है, मतलब ये और एक बॉन्ड बना सकता है, इसका मतलब ये होता है। लोन पेयर शो करना इसका मतलब है कि वो हमेशा एक बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो एक लोन पेयर मतलब एक बॉन्ड बना सकता है, 2 लोन पेयर्स होते तो 2 बॉन्ड बना सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन समझ गई होंगी आपको, तो यहाँ का सिर्फ हाइड्रोजन आपको ट्रांसफर करना है, तो ये ट्रांसफर हो गया इस तरीके से, और ये आपको इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिला CH2O, बेंजीन रिंग पे लगा है CH2O नेगेटिव। अब ये एसिड बेस रिएक्शन, नेगेटिव का मतलब ये लोन पेयर्स, एसिड बेस रिएक्शन मतलब अब जो ये बना हुआ था हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो था एसिड HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज एसिड, और ये जो इंटरमीडिएट बना है बेंजाल्डिहाइड का, ठीक है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं प्लस Na, क्योंकि Na का हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ यूज कर लिया था, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप Na का यूज हो गया था हमारा यहाँ पे, पर Na हमारा बचा था, तो Na हमारा थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे यूज हो गया और Na हमारा थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। तो जो एसिड बना था वो एज इट इज लिखना है, जो बेंजाल्डिहाइड का इंटरमीडिएट बना है वो भी लिखना है और Na ऐड करना है। सिंपल रिएक्शन है। अब आपको बनाना है सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि हमारा मेन रिएक्शन में लिखा है मैंने कि फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सोडियम फॉर्मेट क्या है हमारा, तो स्पेसिफिकली आपको दिख रहा है सोडियम फॉर्मेट है HC डबल बॉन्ड O और ये Na, ठीक है। तो दिस Na यहाँ पे लग गया
और ये H जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा मैकेनिज्म टाइप में रिएक्शन बोल सकते हैं। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, HC डबल बॉन्ड O और Na, यहाँ पे बन गया हमारा सोडियम फॉर्मेट। और ये जो है ना यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं रहा था, उस वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है एरो देख के, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो CH2 तो था ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप हो गया। तो दिख रहा है आपको C है अपनी जगह पे, HH भी है, और हाइड्रोजन जो है अपनी जगह से वहां पे ट्रांसफर ऑक्सीजन के पास, उस वजह से ये OH बन गया। तो CH2H बेंजीन रिंग पे लग गया CH2H, इसलिए ये बन गया बेंजीन अल्कोहल। अब मोस्ट ऑफ द जगह पे फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, कहीं सोडियम फॉर्मेट भी दिया हुआ है। जैसे उसने स्पेसिफिकली कहा है कि फॉर्मिक एसिड तो बनता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड का आगे रिडक्शन होके स्पेसिफिकली सोडियम के साथ रिडक्शन होके, क्योंकि NaOH तो हमने ऐड किया है, आपको इसी तरीके से दिया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है आपकी बुक की रिएक्शन का, तो ये मैंने थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड तो बन रहा है, पर जैसे थ्योरी में लिखा है इसमें कि फॉर्मिक एसिड का कन्वर्जन होना है सोडियम फॉर्मेट में, पर यहाँ पे उन्होंने बस इतना लिख के छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आगे कन्वर्जन नहीं दिया। तो मेन आपका जो प्रोडक्ट बनता है तो वो बनता है क्रॉस कैनेजरो में सोडियम फॉर्मेट का। तो ये आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बोल सकते हैं कल, मतलब जो प्रीवियस टॉपिक से हम जो रिएक्शंस ले रहे हैं, तो ये रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। अल्डर कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डर कंडेंसेशन, कैनेजरो रिएक्शन, क्रॉस कैनेजरो रिएक्शन। वैसे भी मैंने पहले भी बोलती हूँ, हमेशा ही बोलते हैं सब लोग कि नेम रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो नेम रिएक्शन में ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है, अगर है आपकी बुक में इस तरीके से रिएक्शन तो आप ये ड्रॉ करिए, ठीक है। पर ये थोड़ा सा मिस्टेकन रिएक्शंस है, तो मिस्टेकन रिएक्शन होने की वजह से मैंने इसको मैकेनिज्म तरीके से ड्रॉ कर दिया। मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर्मेल्डेहाइड से ऐड करना है, एक इंटरमीडिएट बनेगा, वो इंटरमीडिएट बेंजाल्डेहाइड के साथ ऐड होगा, आपको एक फॉर्मिक एसिड और एक इंटरमीडिएट मिलेगा बेंजाल्डेहाइड का। फिर से दोनों नीचे लिखते जाने हैं, और Na+ जो हमारा बचा था वो हमने ऐड कर दिया, तो हमें हमारा मिला सोडियम फॉर्मेट प्लस बेंजीन अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजीन अल्कोहल तो प्रॉपर प्रोडक्ट है आपका जो यहाँ पे मिला हुआ है हमारा, पर यहाँ पे जैसे हमारा सोडियम फॉर्मेट आया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, तो ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है रिएक्शंस में। तो बुक में बहुत सी मिस्टेक्स है, अब आपने समझ में नहीं आई होंगी आपको कि मिस्टेक्स कहाँ कहाँ है, वो मिस्टेक्स निकालने में बहुत टाइम जा रहा है। और अल्डेहाइड कीटोन इतना लेंथी लेसन है कि उसकी मिस्टेक्स भी बहुत सारी पकड़ में आ रही है, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स बहुत है बुक में, क्योंकि आपको पता है कि आपकी नई बुक बनी है, न्यू प्रिंट एडिशन है, उस वजह से बुक्स में मिस्टेक्स काफी है। उस वजह से जो भी पढ़ रहे हो वो प्रॉपरली ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि बुक बनी है तो वो पूरी प्रॉपर परफेक्ट बनी होगी, ठीक है। मिस्टेक्स बहुत है बुक में, उस वजह से आप प्रॉपरली ध्यान दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्रॉस कैनेजरो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आगे का हमारा होगा रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। अल्डिहाइड और कीटोन्स में जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, अगर ऑक्सीडेशन कर रहे स्पेसिफिकली तो हमारा नाइट्रिक एसिड जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में नाइट्रिक एसिड जाता है, ऑक्सीडेशन में KMnO4 जाता है, K2Cr2O7 जाता है। नाइट्रिक एसिड, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, नाम याद चाहिए आपको अभी। K2Cr2O7 का मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारे ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जब अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अल्डिहाइड है, फॉर्मूला क्या रहेगा RCHO, ठीक है। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो बनेगा क्या एसिड। क्या बनेगा एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो RCOOH। क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब सिंपल चीज है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है बस, तो इस वजह से अल्डिहाइड जब भी ऑक्सीडाइज्ड होगा तो एसिड बनेगा ही। और कौन से एजेंट्स है इसमें, तो जैसे नाइट्रिक एसिड है, पोटेशियम परमैंगनेट है एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में। अब अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है, कोई भी रिएक्टेंट में मिक्सचर्स लीजिए पर आपकी बुक का, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो आपको जजमेंट में ही आ जाएगा कि RCHO से डायरेक्टली RCOH बन रहा है। सिंपल चीज है ऑक्सीडेशन। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ नेसेंट ऑक्सीजन, स्क्वायर ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिखा, इसका मतलब है आप एक सिंगल ऑक्सीजन ले सकते हो, ठीक है। सिंगल ऑक्सीजन ले सकते हो, इसका मतलब ये होगा। तो सिंगल ऑक्सीजन ले सकते हैं मतलब नेसेंट ऑक्सीजन भी, अदरवाइज आपका ऑक्सीजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है O2, पर हमें 2 ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें सिंगल ऑक्सीजन चाहिए, उस वजह से मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना है आपको, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट बना RCOOH, दिस विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एसिडाल्डिहाइड है CH3COH है, ठीक है, एसिडाल्डिहाइड CH3CHO ग्रुप है, फिर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, सिंपली एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, काफी सिंपल रिएक्शन है, जैसे दिख रहा है वैसा ही है,
ठीक है। तो अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एसिड बन रहे, ठीक है, सिंपल। एसिटाल्डेहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एसिटिक एसिड बन रहा। इथेनॉल्डेहाइड प्रोपेनॉल्डेहाइड होते हैं, ठीक है, तो इथेनॉल्डेहाइड मतलब प्रोपेन, इथेनॉल्डेहाइड हो गया। प्रोपेनॉल्डेहाइड हो तो प्रोपेनिक एसिड बन जाता था, ठीक है। तो उस तरीके से आगे आगे आपके एसिड्स बनते जाएंगे। अब कीटोन अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है पर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, क्योंकि कीटोन जो है ना वो एग्जैक्टली बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों, क्या रीजन है उसका? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं स्पेसिफिकली कार्बन और कार्बन के बीच में स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि हमारा अल्डिहाइड जो था उसका फॉर्मूला हमारा सिंपल था, पर कीटोन का फॉर्मूला क्या रहेगा कि RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नो हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली कार्बन से बाइंड अप नहीं है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ से बाइंड अप नहीं है। यहाँ पे रहेंगे आपके जो ग्रुप मेंबर्स है उन पे कार्बन रहेगा, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है कार्बोनिल ग्रुप के साथ बाइंड अप नहीं है। उस वजह से यहाँ पे हमारा कीटोन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है ऑक्सीडेशन के लिए, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यह नोट करिए, ये कॉम्पिटेटिव में भी जाती है कि कीटोन स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होता, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है, उस वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन थोड़ी सी टाइम लेती है बनने के लिए। तो जैसे लिखा है कि कीटोन ऑक्सीडाइज्ड होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, जैसे क्रोमिक एसिड या KMnO4 या नाइट्रिक एसिड। सो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसमें कार्बन की कमी आ जाएंगी, मतलब कार्बन जो थे जैसे 2 कार्बन है तो वो एक ही कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन का तो अल्कोहल में कन्वर्जन होना बनता है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो जैसे ये कार्बन है तो समझ लीजिए कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसका बन जाएगा एसिड और इसका अदर थिंग बन सकती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिएक्शन में बताती हूँ, सिर्फ आप याद रखिए कि अगर आप कीटोन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहे हो तो एरो पे आपको क्रोमिक एसिड लिखना है, इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अल्डिहाइड का लिख रहे हो तो आप K2Cl2O7 लिखो, KMnO4 लिखो, नाइट्रिक एसिड लिखो, चल जाएगा। पर कीटोन के ऑक्सीडेशन के वक्त आपको ये क्रोमिक एसिड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके सिवा आपकी रिएक्शन पर्टिकुलरली नहीं होगी, ठीक है। तो आप थ्योरी में लिखो भी और पर क्रोमिक एसिड नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में आपको दिखा, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकली कार्बोक्सिलिक एसिड और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में लिख रहा है आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब जैसे मैंने ये R लिखा तो इस R का मिला RCOOH, ठीक है। आपकी बुक में जैसा दिया है वैसे ही लिखा मैंने, पर ये थोड़ा सा मुझे मिस्टेकन लग रहा था, ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो दिए उसने, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे कैसे, वो जजमेंट आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनने का। तो ये जो एक बनेगा ये होप्स हो कि ये अल्कोहल बनेगा, ठीक है, ये अल्कोहल बन सकता है। इनकेस क्रोमिक ऑक्साइड है तो उस केसेस में ही ये थोड़ा सा मतलब जैसे बोला गया है कि कार्बन कार्बन के बीच में ब्रेक होगा और आपको 2 तरीके की चीजें मिलेंगी, ठीक है, 2 तरीके की चीजें मिलेंगी। जैसे आपको ये RR में नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये नेक्स्ट रिएक्शन मैंने बना के दी है। तो जैसे कीटोन है, ठीक है, दिस विल बी द एसीटोन, मैंने कीटोन लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो आपको जैसे दिख रहा है कि CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन तो यहाँ से आपको जितने चाहिए उतने आप ले ही सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको, ये जो CH3 ग्रुप है इसको सॉल्व करती हूँ, दिस विल बी C और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये मैंने CH3 लिख दिया, ये CH3 आ गया यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पे, ठीक है, और मेरा ऑक्सीजन यहाँ से, तो ऑक्सीजन मैं फिर से ऐड कर दूंगी, तो ये ऑक्सीजन मेरा आ गया यहाँ से, ठीक है, ये ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, क्रोमिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस वजह से, और ये जो हाइड्रोजन है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। CH3 एज इट इज अपनी जगह पे है, CO भी अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है और हाइड्रोजन मैंने ये CH3 का जो हाइड्रोजन था वो लिया हुआ है। अब मेरे पास बचता है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो मैं कितने भी ऑक्सीजन ले सकती हूँ, ये तो कंफर्म है, मैं कितने भी ऑक्सीजन ले सकती हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे HC, ठीक है, तो ये HC फिर से 2 ऑक्सीजन मैं यहाँ लूंगी, ठीक है, 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ से लिए तो HC डबल बॉन्ड O और OH, तो इस तरीके से मिल रहा है मेरा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो 2 तरीके के एसिड मिल रहे हैं, पर एक एसिड जो रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, एक एसिड छोटा रहेगा, तो उसी सेम कंडीशन में ये भी मैटर करता है। यहाँ पे R और R दिख रहे हैं उस वजह से आपको सिमिलर चीजें मिले दिख रही है, पर ऐसा नहीं होगा। ये अगर ग्रुप बड़ा हुआ है मतलब यहाँ पे R अगर 2 कार्बन का है तो यहाँ R आपके 1 ही कार्बन का रहेगा या वो भी नहीं रह सकता, ठीक है, डिपेंड्स ऑन।
तो आप मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, ये थोड़े से मुझे मिस्टेकन रिएक्शन लग रही है, उस वजह से आप ये रिएक्शन लिखिए या ये रिएक्शन लिखिए, जो भी आपको समझ में आ रही है। आइदर और आपके दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एसीटोन अगर रिएक्ट हो रहा है क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो मुझे कितने ऑक्सीजन लग रहे हैं? टोटल 3 ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने 3 ऑक्सीजन यहाँ से लिए, एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ ऐड किया CH3, ये वाला ऑक्सीजन जो ऑरेंज मैंने कवर किया है, एक ऑक्सीजन ये है, और ये जो 2 ऑक्सीजन मैंने शेडेड बनाए हैं, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन मैंने यहाँ से लिए हैं। बाकी सारी चीजें आपका यही का मैटर है, ठीक है, बाकी सारी चीजें यही के। इस वजह से मुझे 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। अब ब्यूटेन 2NE बना रहे हैं। ब्यूटेन 2NE का मतलब होता है 4 कार्बन है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से लंबी पड़ रही है, इसलिए यहाँ से काउंट करोगे तो सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप लगा है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से होंगी? यहाँ से। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से नियरेस्ट है। यहाँ से अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप है। उस वजह से मैं यहाँ से काउंटिंग करूंगी, सेकंड कार्बन पे कीटोन, और मेन हमारे चैन रिंग कितने हैं, चैन कितने हैं? 4 कार्बन की, इसलिए ब्यूटेन, ठीक है। और सेकंड कार्बन पे कीटो है, इसलिए ब्यूटेन 2ONE। इसका भी क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, सॉरी क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स कुछ इस तरीके से मिलेंगे। आइदर और दोनों प्रोडक्ट्स लिखे हैं मैंने, यहाँ पे एक एरो बना दिया, मतलब एक तो यहाँ पे मुझे ट्वाइस CH3COH मिलेगा। अब ट्वाइस CH3 क्यों? ठीक है, ट्वाइस CH3COH देखिए बैंड हो जाएगा। जैसे आपके मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं तो ट्वाइस CH3 का मतलब होता है 2 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ पे, टोटल 4 कार्बन है। ये 2 कार्बन, ये 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट कीजिए डायरेक्टली आप। 5 हाइड्रोजन ये हैं और ये 3, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी आप कंसिडर कीजिए कि 2 है, कोएफिशिएंट वैल्यू है, तो 3 2 जा ये 6 हो गया एंड 7 8। ये ट्वाइस टाइम लिखा है, ट्वाइस आ गया है, मतलब पूरी वैल्यू आपकी ट्वाइस टाइम है। जैसे अगर आप 2 मल्टीप्लाई लिखते हो ना, 2x मल्टीप्लाई लिख लो, जो भी है आगे मैथ्स का फॉर्म, तो 2x हो जाता है। तो वैसे ही तो 2 अगर लिखा हुआ है तो ये पूरा पर्टिकुलरली ये पूरी जो टर्म है वो ट्वाइस टाइम है। तो 2 CH3 मेरे पास, ठीक है, 2 COH भी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं प्रॉपरली तो आपको दिखेगा, या फिर आप डायरेक्टली काउंटिंग करके लिख सकते हो। ट्वाइस CH3 का मतलब होता है, जैसे देखिए मैं अगर सिर्फ कार्बन काउंट करूं तो ट्वाइस C मतलब 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 2 कार्बन 2 कार्बन 4 हो गए। तो जैसे मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे मेरे 4 कार्बन है। हाइड्रोजन अगर दिख रहा है आपको तो हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे ये 3 लगा हुआ है, मतलब 3 2 जा 6 एंड 7 8। अब ये मैंने 2 बार क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि 2 टाइम लगा है, 2 बार हाइड्रोजन है, 2 बार ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी मेरे 8 हाइड्रोजन है, ये 5 टाइम्स एंड 6 7 8, ठीक है, ये हो गए। ऑक्सीजन मुझे दिख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से, और ये तो मेरा क्रोमिक ऑक्साइड है ही, तो इससे भी मैं ऑक्सीजन लूंगी, ठीक है। तो मेरे पास कितनी ऑक्सीजन चाहिए? यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 1 ऑक्सीजन आया हुआ है और 2 टाइम लिखा है, इसका मतलब है ये 2 बार ये भी ऑक्सीजन है और 2 बार ये भी ऑक्सीजन है। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये ट्वाइस टाइम लगा है, मतलब पूरी टर्म आपकी ट्वाइस टाइम है, ठीक है। तो ट्वाइस CH3, ट्वाइस C, ट्वाइस O एंड ट्वाइस H, इस तरीके से होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे ट्वाइस से तो आपको पूरे इसी तरीके से टर्म मिल जाएगी। तो आइदर और, एक तो ब्यूटेन 2 क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है तो इथेनॉइक एसिड बन सकता है, या फिर अगर नहीं बन रहा है तो आपको सीधा सीधा ये भी रिएक्शन बन सकती है। एक तो प्रोपियानिक एसिड C2H5 CO, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन। इस तरीके से आप याद रखिए, एक ऑक्सीजन मैंने क्रोमिक ऑक्साइड से ले लिया और एक हाइड्रोजन मैंने इसका ले लिया। अब CH3 से एक हाइड्रोजन गया तो बचा है CH2, ठीक है। अब CH2 बचा, फिर से जैसे हमारा नीचे का था, CH2 बचा था, 2 ऑक्सीजन मैंने ऐड कर दिए, किससे? क्रोमिक ऑक्साइड से। तो CH2 मतलब ये बना क्या? HCOOH, ठीक है, जो मेरा बना है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। आप ये रिएक्शन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो भी पढ़ रहे हम, और आई है बहुत बार रिपीटेशन फॉर्म में आई हुई रिएक्शंस, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको रीड आउट कीजिए प्लीज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्यूटेन 2NE में 2 कंपोनेंट मिल सकता है, आइदर ये, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि ये जो है, ये जो ट्वाइस टाइम लिखा है, तो ट्वाइस टाइम का मतलब ये पूरी टर्म आपकी ट्वाइस टाइम है। तो आप इसको जजमेंट से सॉल्व करके लिखिए। 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो इसको ऐड कीजिए और इसको भी इलैबोरेट कीजिए और फिर मैचिंग कीजिए कि क्या क्या कट रहा है। सिर्फ आपको बाहर से कितने ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे, तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन डालने पड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ 3 ऑक्सीजन ऐड करके आपकी रिएक्शन ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ रहा होगा। अगर नहीं समझा अभी भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ।
ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई अल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, नेक्स्ट वन बचती है हमारे क्लेमेंसन्स ऑल्फिकेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो ये भी बता देती हूँ मैं अभी। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट होता है जिंक अमलगम। तो क्लेमेंसन्स और ऑल्फिकेशन सेम रिएक्शन है। ठीक है, सिर्फ अलग क्या है, तो आपका जो बाय प्रोडक्ट जो स्पेसिफिकली कैटलिस्ट जो रहेंगे वो अलग है, बाकी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेम ही जाएंगे। दोनों में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सेम ही जाएंगे। ठीक है, थ्योरी मैंने अलग अलग लिख दी है क्लेमेंसन्स की और ऑल्फिकेशनल की। तो क्लेमेंसन्स में देखिए क्या लिखा है कि जब अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट होते हैं जिंक अमलगम के साथ, अमलगम मतलब Hg, मर्क्यूरी को अमलगम बोला जाता है। कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो अल्केन फॉर्म होगा। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड कंटेंट है। इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कंटेंट बन रहा है। पर अगर हाइड्रोजन फॉलो हो रहा है हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक ग्लाइकोल। ठीक है, अब ये पीछे की रिएक्शन है तो बताती हूँ मैं, तो उसको कहा जाता है ऑल्फिकेशनल रिडक्शन। पहले मैं क्लेमेंसन बता देती हूँ। क्लेमेंसन में कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, कीटोन लेना है। ठीक है, कीटोन लेना है, 4 हाइड्रोजन से ऐड करना है। 4 हाइड्रोजन जैसे जिंक मर्क्यूरी ले लिया तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन की तैयारी। ये हो गया हमारा कैटलिस्ट। जिंक अगर Hg जो है किसी के मेटल के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे तो उसको उसका अमलगम बोला जाता है। तो जिंक अमलगम, ठीक है, बबलगम नहीं है, ये अमलगम है। AmAlGam सॉरी GUM, तो ये अमलगम है। ठीक है, तो मर्क्यूरी अगर किसी भी मेटल के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे तो उसको अमलगम कहा जाता है। कीटोन 4 हाइड्रोजन के साथ एडिशन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है R और R अपनी अपनी जगह पे है और मैंने सिंपली हाइड्रोजन ऐड कर दिया, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। ऑक्सीजन जो बचा था, ऑक्सीजन अब 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन मेरे कार्बन के साथ ऐड हो गए और 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होके वाटर मॉलिक्यूल बना ली। काफी इजी रिएक्शन है। सिमिलर चीज अल्डिहाइड, एसिडाल्डिहाइड अगर लिया मैंने 4 हाइड्रोजन के साथ तो सिंपली आपको फिर से दिख रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे CH3। ठीक है, CH3, तो ये बनेगा CH3 ऑक्सीजन जो बचा हुआ है उसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड होकर H2 बन जाएगा। ठीक है, वैसा ही नेक्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, कीटोन अगर 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन दे रहा है तो सिंपल चीज है, CH3 अपनी जगह पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिए, CH3 ऑक्सीजन जो बचा है वो H2 बन के बाहर। इस तरीके से आपकी क्लेमेंसन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, रिडक्शन रिएक्शन का मतलब ही होगा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑल्फिकेशनल देखें तो ऑल्फिकेशनल रिएक्शन भी वैसे ही है, ऑल्फिकेशनल रिएक्शन भी वैसे ही है, सिर्फ समझ में क्या नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, ऑल्फिकेशनल रिडक्शन रिएक्शन का पार्ट जो बचा हुआ था, ठीक है मैं बताती हूँ इसको। सॉरी, मेरा वो ऑल्फिकेशनल का पेज एक्चुअली मिल नहीं रहा है, तो मैं आपको बुक में ही बता देती हूँ। काफी इजी रिएक्शन है। तो जैसे दिख रहा है आपको C डबल बॉन्ड हो, दिस विल बी अल्डिहाइड या कीटो कोई भी हो सकता है। अब NH2 ठीक है, तो NH2 का मतलब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है मेरा ये H2 के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं H2 बना देती हूँ और जो NNH2 है, ठीक है, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हमेशा डबल बॉन्ड होनी चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, क्योंकि बैलेंसिंग होना चाहिए इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या आइदर और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। साइनाइड में आपको पता है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, पर यहाँ पे कार्बन की बॉन्डिंग ऑलरेडी 2 है, तो 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड करने के लिए नाइट्रोजन ने उसके साथ 2 बॉन्ड बना दी। और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है हमेशा 3, तो एक यहाँ से बॉन्ड है और यहाँ से 2, तो इस तरीके से 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि NNH2 करके एक बॉन्ड लग चुका है। ठीक है, तो ये बना है हाइड्रोजन, जो मैंने थ्योरी में लिख दिया था। तो C डबल बॉन्ड N NH2 करके हाइड्रोजन कंपाउंड बन चुका है। अब फर्दर इसका आगे ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और मेरा क्या है, एडिशन रिएक्शन है, तो मुझे इसमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन है, यहाँ पे तो ग्रुप लगे होंगे ऑलरेडी। अब 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए CH2। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दिए और जो बचे हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन बना है N2KS में। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली कार्बन के साथ बाइंड अप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है तो हाइड्रोजन के एडिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब डायरेक्टली जो हाइड्रोजन है H2 जो है वो कार्बन के साथ बाइंड अप हो रहे हैं, जो बना है CH2, और जो 2 नाइट्रोजन थे वो N2 के फॉर्म में गैस बन के रिमूव हो गए। सिमिलर रिएक्शन है नीचे भी प्रोपेनॉल के फॉर्म में, तो C2H5CHO, ठीक है, इथेनॉल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल्डिहाइड है, तो इसका भी रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है मुझे H2 के साथ बाइंड अप करके बाहर निकालना है, वो हमेशा याद रखिए, H2 बाहर निकल रहा है। बाकी चीजें सिमिलर चीजें जुड़ रही है, C2H5CH डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, तो C2H5CH डबल बॉन्ड
यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा हमेशा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। मैंने बताया क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3 होनी चाहिए और कार्बन की 4, उस वजह से। तो NNH2 करके बना। आगे फिर से ये जो था N और ये N बाहर निकल गया और H2 गैस यहाँ से जुड़ गया, तो ये आपका मिलता है C2H5 CH3, ठीक है, C2H5 CH2 CH3, या फिर जैसे उसने डायरेक्टली लिखा है C2H5 CH3 भी लिख सकते हो आप, या फिर CH3 CH2 CH3 भी लिख सकते हो। दोनों सेम ही चीज है और दोनों में कुछ गलतियां भी नहीं होगी, ठीक है। तो C2H5 CH3 लिखो, उसका मतलब भी होगा प्रोपेन, या CH3 CH2 CH3 लिखो, उसका मतलब भी होगा प्रोपेन, ठीक है। फॉर्मूला में कार्बन और वैलेंसी सेम है बस, ठीक है। देखिए कार्बन कितने हैं, 2 और 1 3, 1 2 3 कार्बन, 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ लिखने की अरेंजमेंट अलग अलग है। अगर इसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड में लिखे तो इथिल फिनाइल कीटोन में आपको दिख रहा है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और C2H5 लगा है। सिमिलर चीज ये ऑक्सीजन बाइंड अप हो रहा है H2 के साथ, H2O बन के बाहर निकल रहा है और ये जो NNH2 है ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सिमिलर चीज है, डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजोन करके फिर हमें ये दो नाइट्रोजन को बाहर निकालना है, जो मैंने निकाल दिया, और ये जो H2 है वो आके यहाँ पे बाइंड अप हो गया, बस सिंपल सी चीजें है, ठीक है। तो ओल्फ-किशनर रिएक्शन ये स्ट्रेट चेन अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन के लिए, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट चेन के लिए, बहुत लंबी चेन के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बस फ्रेडल-क्राफ्ट के हिसाब से। तो ये ओल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन हो गई, काफी इजी रिएक्शन है। क्लेमेंसेन्स और ओल्फ-किशनर सेम ही चीज है, प्रोडक्ट सेम ही बनते हैं, सिर्फ वहां पे हमारा जिंक अमलगम का कॉम्प्लेक्स लग रहा है, यहाँ पे हमारा हाइड्राजोन करके लगता है, ठीक है। बस यही डिफरेंसेस है। तो आज का टॉपिक यहीं पे रोकते हैं हम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमारे 2 क्लासेस बचे, सिर्फ 2 से 3 क्लासेस में आपका अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन कौन सा लेना है मुझे पता नहीं, ठीक है, तो आप बताइए। अगर मोस्ट ऑफ द कमेंट्स है तो ही मैं आगे स्टार्टअप करूंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता अभी बच्चों को जरूरत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो बच्चे अभी क्लासेस के हिसाब से ही पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बीच में भी वीडियो रोक दिया था। पर पर्टिकुलरली बहुत से लोगों का फोन आए थे, ठीक है, फोन में बोले थे कि कंपलसरी मैम प्लीज कंटिन्यू कीजिए, उस वजह से मैंने ये लेसन आपका कंटिन्यू कर दिया और ये लेसन मैं अभी 2 दिन में खत्म कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका काम है, अगर आपको आगे पढ़ना है तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मतलब सॉरी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वो लेसन कर लेने के लिए तैयार हूँ। फिर थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है, थोड़ा मतलब टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है मेरे पास एक्चुअली, ऑनेस्टली बता दूं, पर मैं पढ़ाऊंगी तो पूरा पढ़ा दूंगी सिलेबस, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और हाँ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ाई कीजिए। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ नोट्स बनाने में, उतनी ही मेहनत आप कीजिए इसको लिखने में। प्रिंटेड नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप हैंडमेड नोट्स ही बनाइए, उससे आपको बहुत सी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, स्पेलिंग सुधर जाएंगी, और भी छोटे छोटे स्पेलिंग्स जो आते हैं केमिस्ट्री में, रिएक्शंस में, ये सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएगी। उस वजह से आप प्लीज अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो हैंडमेड नोट्स ही बनाने चाहिए, उससे आपको बहुत सारी चीजों का जजमेंट आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट डे फ्रेश डे के साथ स्टार्ट करते हैं। गुड बाय।